the next short question is, what is the role of potassium ions in the opening of stomata? तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि किस तरह से स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में पोटेशियम आयंस का कोई रोल है। तो आप बुक के पेज नंबर 174 पे जाएं और वहाँ पे मेंशन्ड है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो आपने ये बताना है कि जो लाइट है वो पोटेशियम आयंस की मूवमेंट कॉज करती है कि वो एपिडर्मल सेल से गार्ड सेल्स में मूव कर जाते हैं। उसके साथ ही उसी पाथ को फॉलो करता हुआ वाटर भी वहाँ चला जाता है और आयंस भी गार्ड सेल्स में एंटर हो जाते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है कि उसकी टर्जिडिटी इंक्रीज़ हो जाती है और जो स्टोमा है वो ओपन हो जाता है। अब जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है जो गार्ड सेल्स हैं वो ग्लूकोज बनाते रहते हैं एंड दे बिकम हाइपरटोनिक, सो वाटर स्टेज इन देम। जब दिन ख़त्म होता है, एट द एंड ऑफ द डे, जब रात आ जाती है, तो पोटेशियम आयंस जो हैं दे फ्लो बैक फ्रॉम द गार्ड सेल्स टू द एपिडर्मल सेल्स। अब जो कॉन्सेंट्रेशन है ग्लूकोज की वो भी फॉल कर जाती है, राइट, विद दिस। उसके बाद due to it water moves to epidermal cells and guard cells they lose their turgidity, क्योंकि उनसे वाटर भी निकल गया। जब उनसे वाटर निकल जाता है they lose their turgor और उसकी वजह से उनका जो है क्लोजर हो जाता है स्टोमा का। तो इस तरह से पोटेशियम आयंस जो हैं वो वाटर की मूवमेंट को भी गाइड कर रहे होते हैं और इन टर्न वाटर की मूवमेंट इन और आउट ऑफ द गार्ड सेल्स जो है वो टर्गर को भी कंट्रोल करती है और वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को भी कंट्रोल करती है।